हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए निफ्टी में हम लोग वीकली और डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। साथ में मंडे के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में उसे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए वीकली चार्ट हम लोग से कुछ कहना चाह रहा है। और क्या कहना चाह रहा है मैं बता रहा हूँ। निफ्टी एक्चुअली निफ्टी का जो क्लोज है इस वीक में एक क्रूशियल जोन पे है। ठीक है, क्या है कि हमारा निफ्टी वीकली बेसिस पे 17,100 के ऊपर ही क्लोज दिया है। ठीक है, मतलब ये आपका पिछले अक्टूबर से लेकर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग जो हमें मिला था 17,100, इस वीक में क्या हुआ है कि 17,945 में क्लोज किया है। मतलब वहां से करीब 150 पॉइंट नीचे। ठीक है, मतलब वीकली बेसिस का हमारा सपोर्ट जोन था 17,100, उसको ब्रेक कर चुका है इस वीक में। मतलब निफ्टी अब एक डेंजर जोन में पहुंच चुका है। ये वीकली चार्ट तो यही दिखा रहा है हमें। अगर निफ्टी वीकली चार्ट पे 16,760 को अगर ब्रेक करता है, 16,760, ठीक है, अगर इसे ब्रेक करता है तो फर्दर रैली हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, जो कि निफ्टी हमारा 16,250 तक आ सकता है। ठीक है, चलिए इसी चीज को अब हम लोग डे कैंडल पे देखते हैं। ठीक है, देखिए डे कैंडल में भी एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखा जाए, पिछले कुछ दिनों से इसका क्लोजिंग मिल रहा था 16,970। ठीक है, कल का क्लोजिंग हमें मिला है 16,945। डे कैंडल पे भी आपका क्या हो रहा है, क्लोजिंग बेसिस जो हमारा था वो डाउन में ही है, करीब 35 पॉइंट नीचे ही डाउन पे क्लोज किया है कल। ठीक है, और ऑलरेडी देखिएगा डे कैंडल पे तो प्राइस एक्शन हमारा नेगेटिव ही है, रेगुलर डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए डे कैंडल पे भी क्रूशियल सपोर्ट जो है डे कैंडल का 16,838। ठीक है, 16,800 ही मानो उसे। ठीक है, 16,800 को ब्रेक करता है तो दम अब रेडी है यहाँ से अब 500 पॉइंट और नीचे जाने के लिए। ये वीकली चार्ट और डे कैंडल में दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग पोजिशनली बाई या एक होता है ना कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ बाई ऑन डिप्स करें, तो वो एक लेवल है। तो 17,200 के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजिंग भी मिले और डे कैंडल पे भी क्लोज मिलता है तो निफ्टी हमारा अप ट्रेंड के लिए जाएगा, जो आपका 17,500 और 17,700 तक जा सकता है, ये अप ट्रेंड में भी। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दो ट्रेंड लाइन आएगा, लेकिन पहला एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, उसे आप लोग भी कर लेना, अपने सिस्टम पे उसको मार्क करके रखना, उसे दिखेगा। ठीक है, एक ये हो गया ट्रेंड लाइन जहाँ से बार बार निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है हमारा। ठीक है, अगेन एक ट्रेंड लाइन है जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ये देखो। ठीक है, अब इसे थोड़ा मैं जूम करता हूँ जो आप लोगों को दिख सके। क्या हो रहा है कि ये जो शॉर्ट टाइम से जो आ रहा है ट्रेंड लाइन, ये भी 17,200 है। यहाँ से हमेशा रिजेक्शन इसको मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन का। एक ट्रेंड लाइन ये है, तो मतलब रिसेंट के लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा 17,200। ठीक है, 220 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 17,500 के करीब। अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और मंडे के लिए क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है उसे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है 15 मिनट में, इसके बीच में ही क्लोज है निफ्टी हमारा 16,900 से लेकर 16,980। अगर इस बीच में मार्केट ओपन होता है तो जिस साइड भी ब्रेक करे हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, अप साइड में अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड का ब्रेक का या डाउन ट्रेंड का याद रखना कि मिनिमम 5 मिनट का कैंडल एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। देखो एक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, ये ग्रीन कैंडल क्या है, इस अपर एंड में
क्लोज किया है इस ट्रेंड लाइन में, मतलब इस चैनल के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग जब मिले इसके ऊपर ही हमको बाई करना है। और डाउन ट्रेंड में भी सेम सिचुएशन है कि अगर क्लोजिंग, जैसे देखो ये कैंडल क्लोज किया इस लाइन को ब्रेक करके, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है, ठीक है। अब हमारे लिए अगर ये अपर एंड में ब्रेक करता है मंडे को, ठीक है, इसी जोन में खुलता है, मान लो 17,900, और यहाँ से फिर अप मोड लेता है 17,080 को, 16,080 को ब्रेक करता है, तो हमारा कौन कौन सा टारगेट जो निकल के आ रहा है, देखिए। पहला टारगेट है 17,080 का है, सेकेंड टारगेट है 17,175, थर्ड टारगेट जो आ रहा है 17,275, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड में 16,900 को ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 16,835, दूसरा जो टारगेट है 16,765, थर्ड टारगेट जो निकल के आ रहा है 16,885, सॉरी 16,500, 16,585, यहाँ तक मार्केट हमारा निफ्टी आ सकता है, ठीक है। देखिए, कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हम लोग को वीकली पे भी आपका एनालिसिस करते रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि सीखो इस चीज़ से। देखो, वीकली क्लोजिंग बेसिस क्या होता है ना, कि मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहीं पर तो क्लोज होता क्या है ना, कि एक बार देखो इस कैंडल को देखो तो लो मारा है, ठीक है, लेकिन क्लोज हुआ है जाके ऊपर में, तो क्लोजिंग पे ही हम लोग आगे का प्रिडिक्शन करते हैं। तो वीकली बेसिस पे क्या हुआ, 17,100 था जो कि सपोर्ट लेवल था। हर वीक में क्या करता था, नीचे जरूर आ रहा था, 17,000 को भी तोड़ रहा था। अगर देखा जाए डे में तो 17,000 को तोड़ता था नीचे, 16,800 भी आया, लेकिन उसी दिन वो फिर क्लोज करता था 17,000 को। तो क्या हो रहा है कि वीकली बेसिस पे 17,100 के नीचे कभी क्लोज नहीं दिया था किसी वीक में। अक्टूबर से अगर हम लोग उसको देखें तो इस वीक में हमें क्लोजिंग मिला है 150 पॉइंट नीचे। डे कैंडल में भी कुछ दिनों से, मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन से देखा जाए तो वो भी क्या हो रहा था कि 16,975 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा था, जो कि कल का क्लोजिंग हमें 16,945 का है। तो वीकली एंड डे पे प्योर नेगेटिव ही दिख रहा है, क्या कि वो अपना क्रूशियल सपोर्ट जोन को तोड़ चुका है, ठीक है। अब रहा बात कि मार्केट क्या करता है मंडे को, वो देखते हैं। रीजन क्या है कि डाउ जोन्स को अगर देखें हम लोग, तो डाउ जोन्स कल नेगेटिव था, ठीक है, लेकिन रात में क्या हुआ है कि वो फिर से 162 पॉइंट प्लस होके बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अगर निफ्टी को पॉजिटिव होना है, मतलब आप बाई, अभी सिनारियो वही है, बाई ऑन डिप्स का नहीं है, सेल ऑन राइज है। बाई ऑन डिप्स कब होगा, जब 17,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाए, तब समझेंगे कि हाँ ऊपर 17,400 गया, फिर नीचे आ रहा था 17,200 पे सपोर्ट ले सकता, तो हम लोग उस समय बाई ऑन डिप्स करेंगे। अभी क्या है, सेल ऑन राइज का ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सिचुएशन वही दिख रहा है हमें। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि निफ्टी 16,300 को भी टेस्ट कर ले, ठीक है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख रहे हैं, उसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।